बहुत ही मिजाज अपसेट होने के बाद नहीं चाहते हुए भी मुझे आना पड़ा। दोनों का जो चल रहा था, समझ रहे हैं ना आप? दोनों का जो चल रहा था, तब जाकर के उस मैटर में हम फिर कुछ बोले थे और सोचे थे कि भाई एक बेटी की बात है, एक समाज की बात है कि बेटियों और बहनों की प्रतिष्ठा सबसे पहले, उसके बाद ही जिंदगी। तो यादों का असर तो पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि इसके अंदर यादव का खून है या नहीं है, ये हमको समझ में नहीं आता है। सिर्फ यादव का देने से यादव का खून हो जाएगा है? एक तरफ बोलता है कि हमको राजपूत समाज से प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ जो है इसका मैनेजर राजपूत है, तीसरी तरफ ये जिस वीडियो पे बोल रहा है वही राजपूत का ही चैनल है। विजेंद्र सिंह आकांक्षा के चैनल पे तुम बोल रहे हो, आंसू बहाते हो, घड़ियाली आंसू। क्या एकदम माइंड सेट कर लिए हो क्या कि यादव का जितना भी प्रतिष्ठा है, जितना भी मान सम्मान है, वो गिरा ही देना है? लेकिन ये कोई छकवा है, हिजड़वा, जो बार बार यादव समाज की नाक कटवाने पे तुला हुआ है। जब तुमको समझौता करना ही था तो फिर घड़ियाली आंसू तुम क्यों बहाए कि हमको राजपूत समाज से प्रॉब्लम है? क्या चाहते हो? यादवों और राजपूतों को कटवा देना चाहते हो क्या? आपस में राइट उत्पन्न करके तुम यादव और राजपूतों को तुम कटवा देना चाहते हो? बीजेपी से तुम कितना पैसा लिया है रे? बोल, बीजेपी वाला तुमको कितना पैसा दिया है रे? एक तरफ बीजेपी वाला हिंदू मुस्लिम कर रहा है और दूसरी तरफ तुम यादव और राजपूत करके आपस में तुम फूट डलवा रहे हो। छकवा कहीं के। काहे नहीं तुमको हुआ रे कि हाँ तुरंत हटाओ विवेक को? और विवेक को हटाने के लिए अगर तुम कहोगे कि मेरा मैनेजर है, कुछ दिन के बाद हटाएंगे, तो फिर ये तुम एक राजपूत समाज के ही चैनल पे तुमने ये बात कैसे कहा कि जिसको जो गाना है गाए, हमारा नाम लेके गाए लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे बेटी का फोटो नहीं लगाए? इमोशनल ब्लैकमेल करना यादवों के साथ। जब तुमको यही करना था तो फिर तुम रोए तुम क्यों? आंसू तुम क्यों गिराए? यादवों को अपमानित तुमने क्यों किया? हमारी बेटी के ऊपर गाना गाया गया और तुम लंदन में फिल्म की शूटिंग कर रहे हो। इसको बीजेपी यूज कर रहा है, खसरिया को। इसी प्रकार से निरहुआ करता था। निरहुआ का भी यही स्टंट होता था पहले। चुतिया कहीं का, राजनीति खेल रहा है। यादव का इतिहास तुमको पता है रे? हैं? यही रेजिमेंट का जो टोपी हम पहने हुए हैं, 114 को यादव मिलकर के पूरे चाइनीज के सैनिक को भगा दिए थे। रेजांगला धाम जाकर के देखो ना, अहिर धाम, वहां इतिहास में पढ़े हो गया। बुड़बक तुम पढ़े तुम नहीं हो। तुम ही कहते हो रे, तुमने आकर के बोला था ना कि यादव का बुद्धि ठेहुना में होता है। तुमने ही बोला था ना, तोर पूरा खानदान का बुद्धि ठेहुना में होगा। यादव तो एक से एक विद्वान इस धरती पे है और इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर बुद्धिजीवी कौन रहा रे? और भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के बलशाली और राजनीतिज्ञ कौन रहा? आप बताइए ना। इसका जो है, इसके आंसू को देख करके यादव समाज पूरा गुस्सा में था और यादव समाज का खून उबाल ले रहा था। लेकिन ये कोशिश कर रहा था कि हाँ किसी प्रकार से बिहार में जो अभी महागठबंधन की जो सरकार जो बनी है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में, तो एक कोशिश में लगा हुआ है। किस प्रकार से ये कोशिश में लगा हुआ था कि बिहार में एक राइट हो और सरकार बदनाम हो। ये जब देखा कि अब नहीं होगा ऐसा, तब फिर से अपना कन्नी काट करके अपना पिछवाड़ा जाकर के फिर से उसी समाज के गोदी में बैठा दिया। लेकिन यादव समाज के तमाम लोग का फोन आने लगा कि नहीं संतोष जी, आप जागिए जागिए जागिए। तब जाकर के मैंने इस पे एक्शन लिया था। और इंटरनली जब मैंने काम करना शुरू किया तमाम लोग, मैं आपको बताता हूं, कल मैं परसों दिन भर इसी मुद्दे पे मैं लगा हुआ था कि कैसे करके उसको सजा देना है। किसी प्रकार से उस बहसी को, उस लवारिस को सजा दिलवाना है जो हमारी बेटी के ऊपर गाना गाया है, हमारी बेटी का फोटो लगा करके, नाम रख करके गाना गाया है। तमाम लोग लगे हुए थे इसमें। एक दो लोग नहीं थे, अधिकारी थे इसमें, ऑफिसर्स लोग थे जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई, वकील लोग थे, रिटायर्ड जज थे जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई। छकवाओं का मालूम है साले चुतिया को, समाज की इज्जत के लिए। लेकिन छकवा अगर ये कहता है, एक जिम से आता है बॉडी बनाते हुए, छकवा बॉडी बनावे से मर्द हो जाओगे रे? हैं?
बॉडी बनाने से मर्द हो जाएगा तू, छक्का कहीं का। इसके पास किस चीज की कमी है? इसके पास पैसों की कमी है? बताइए ना, इसके पास पैसों की कमी है? पैसा की कमी होता तब इसको खेत बेच करके इसको पैसा देते हम, भीख मांग करके इसको पैसा देते हम। ये जाकर के न्यूज देता है, जाकर के मनीष कश्यप को जाकर के बाइट देता है, और यदुवंशी समाज में जो, बैकवर्ड समाज में जो, SC ST समाज में, अल्पसंख्यक समाज में जो पत्रकार हैं, उनके साथ ये फोटो तक नहीं खिंचवाता है। क्या यादव समाज में नहीं है? विकास राज, एक्सपोज मीडिया। अब स्टेज से जादव के बात मत करना, तब भूंज देगा ओजे पर ही, समझा ना? बहुत बर्दाश्त करके बोल रहे हैं, ये चलते कि सोशल मीडिया पे है, और अब हम ऐसा बोलते नहीं है। और अब देखिए ना, अब जब हम खेसरिया के जब बोले ना उल्टा पुल्टा, तो तमाम राजपूत जो है ना, वो हमको अब बोल रहा है गलती। देखिए एक सत्या सिंह राजपूत है जो हमको गलिया रहा है, समझ रहे हैं ना? जब खेसरिया गाली दे रहा है, तब अब हमको राजपूत गाली दे रहा है। अब तो क्लियर हो गया ना करेक्शन। साले टोटल समझते हैं बेटा, खेसारी राजनीति यादवों से शुरू होती है, तुम यादवों के साथ राजनीति तुम कर रहे हो। गद्दार की बेटी कभी सुरक्षित नहीं रहती है, और इसीलिए शायद कृति भी अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 2 बार तो उसके ऊपर गाना हुआ ना अपमानजनक। बोलता है ना कि दामाद है, तो हो सकता है तुम दामाद मान लिए होगे उसको। तो आइंदा इस खेसरिया को मैं बोल देना चाहता हूं कि आइंदा कभी भी यादव का नाम लेकर के आंसू नहीं बहाएगा, यादव को अपमानित करने का कार्य नहीं करेगा, और नहीं तो जहां मिलेगा वहां रगड़ दिया जाएगा। क्योंकि इसकी स्टेटमेंट को, इसकी ये चाल को हम लोग समझ रहे हैं। ये RSS का चाल है, ये बीजेपी का चाल है, हम तो पहले ही समझ गए थे। लेकिन चूंकि समाज की बात है, समाज का एक सदस्य मैं हूं, तो समाज के तमाम जो वरिष्ठ जो गार्जियन हैं, साथी हैं, उनका फोन आने लगा, संतोष जी आप इसमें कुछ बोलिए, आप इसको अपने हाथ में लीजिए, कुछ इसमें कीजिए। लेकिन हम कुछ एक्शन क्या लिए? इस खेसरिया को पता चल गया होगा कि संतोष रंगू जब कूदा तो इसकी तह तक जाएगा, और इसीलिए इसने सोचा कि तह तक क्या जाएगा, उसके पहले ही उसने सरेंडर बोल दिया। कल तक का कि आज तक जितना राजपूत जो था वो सब खेसरिया को गरियाता था। लेकिन अब जब खुल करके जो सच्चाई था वो जब सामने ला दिए, तो सब राजपूत खेसरिया के सपोर्ट में हो गया है। सब राजपूत जो है अब लालू जी का विरोध करने लगा। लिखा जो इतिहास धारा का, मैं वो स्वर्ण से आई, दादा कृष्ण के खून से उपजा, नन्हा माधव हूं। हाँ मैं यादव हूं। 10-20 नाही 100% चाहिए रे, 10-20 नाही 100% चाहिए रे, कुल ही मांगत आवे अहिरान अहिर रेजिमेंट चाहिए रे। जय हो अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, हम इसे लेकर रहेंगे, हम इसे छीन कर रहेंगे। जय मुलायम, जय तेज प्रताप, जय तेजस्वी, जय अखिलेश, जय राजमाता राबड़ी देवी। जय हो।